सभी फौजी भाइयों को राम राम और देशवासियों को जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूं। आप लोगों को भी सबको मालूम है, इसी दिल्ली वेटरन्स ने 14 नवंबर को यहां पर प्रदर्शन किया था वन रैंक वन पेंशन को लेके। उस समय हमारी छोटी कॉल थी। उसके बाद हमने 20 फरवरी के लिए एक बड़ी कॉल की, समय मिला और हम उसको प्रचार करते रहे। और जो 20 फरवरी को जो भीड़ आई थी वो आप सबने देखी थी। 50,000 सैनिकों ने यहाँ हिस्सा लिया और हमने देश के सभी सैनिकों के लिए स्टेज दिया। 21 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। ये नहीं है हम नहीं बैठे हैं उस पर, उस धरने पर मैं मौजूद हूँ 9 तारीख तक। 9 अप्रैल तक वो धरना जितना उनका है उतना ही मेरा है। लगभग 52 या 54 दिन होते हैं काउंटिंग गिनती में, तो हमारा भी 52-54 दिन का है, उनका भी 52-54 दिन का है। वे भी लिखे 52-54 दिन, हम भी 52-54 दिन लिखेंगे। हम तो आपका समझ उसके जब मांग आपकी वन रैंक वन पेंशन की सेम है, एमएसपी की मांग सेम है, तो फिर दो धड़े में 2 मंच लगाने का औचित्य क्या बनता है? कई बार जब एक घर होता है उसके भी 2 और 3 घर बन जाते हैं। जब कई बार किसी चीज के 1 और 2 3 मंच होते हैं तो वो एकता का प्रतीक होता है। वो एकता अब बढ़ने वाली है। हमारी जो कोशिश है 2 और 3 मंच की नहीं है, हमारी दिल्ली की। और हमने 9 तारीख को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाया। उन सब की यही सोच है, हमारा एक मंच होगा और एक डिमांड है, एक मंजिल है। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन में जो आदर्श जो ग्रुप है वो हमारे को आके ज्वाइन करके हमारे को समर्थन करेगा और हम उनको समर्थन करेंगे। और वे लोग भी आएंगे हमारे पास समर्थन के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के सामने हमने ही 20 तारीख का किया था। खर्चा वगैरह सारा हमने किया था। कुछ असामाजिक तत्व अपने चेहरे को आगे रखने के लिए हमारे साथ पीठ पे छुरा घोंपा है, हमने उनको निष्कासित कर दिया। अब वे चाहें अभी आ जाओ, हमें स्वागत करते हैं उनका। हमारी डिमांड वन रैंक वन पेंशन 1 और 2 जो सरकार की तरफ से त्रुटियां हुई हैं, जो जवान जैसियों को नहीं मिला है। नंबर 2 एमएसपी, जो जवान जैसी और ऑफिसर्स और नर्स के बीच का भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए, एक होनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन पे कई लोग बोलते हैं, लेकिन जो बोलने का वो जो कहने का समझाने का है ना, वो एक अलग अलग है। कह तो देते हैं कि भाई ऑफिसर को 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि सरकार की तरफ से गलती ये हुई है, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन बेसिक पे से जोड़ी है। अगर मेरी जब बेसिक पे कम है तो नेचुरल मेरे को डिसेबिलिटी कम मिलेगा। लेकिन हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा है डिसेबिलिटी बेसिक पे से नहीं जोड़ के और एक ग्रांट दिया जाए। बेसिक पे से डिसेबिलिटी का कोई लेना देना ना हो, ग्रांट दिया जाए। अब भाई ये इसकी आंख गई है तो चाहे सिपाही की गई है चाहे जनरल की गई है, 1 लाख है तो सबका 1 लाख रुपए है, कोई बेसिक पे नहीं है। वरना क्या है, इस समय एक सिपाही की बेसिक पे 18,000 रुपए, अगर 100% भी देंगे तो 18,000 मिलेंगे। एक कर्नल के 1 लाख रुपए बेसिक है तो उसकी नेचुरल 1 लाख रुपए होगी। कोई बेसिक से नहीं होगा, वो ग्रांट होगा। जो एक होगा, 1 रुपया दो चाहे लाख रुपए दो, सिपाही से जनरल तक एक होगा, वो जो 100% डिसेबिलिटी है। ये हमारी डिमांड है। दूसरा, ये हमारी माता है, ये वीरांगना है, इनके हस्बैंड 1971 में INS खुकरी में जल समाधि में चले गए थे। इनकी पेंशन में जो त्रुटियां हैं, मैं अभी आज आपको गुणा के नहीं बताऊंगा, अगले उसमें बता दूंगा मैं 24 तारीख के। उसमें जो हमारी विधवाएं हैं उनकी जो बेसिक पे की गुणांक है, उसमें ऑफिसर की वाइफ की जो पीरियड है उसमें 7.25
और 33 गुना का फर्क है। सिपाही की 7.25 गुना और ऑफिसर की वाइफ की 33 गुना बढ़ाई गई है। हम कहते हैं भाई अगर सिपाही की बेसिक कम है तो कम रहने दो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गुणांक जो फार्मूला है वो 33 गुना ऑफिसर को दिया है तो 33 गुना ही सिपाही को भी दिया जाना चाहिए। हमारी ये डिमांड है जो कि अभी तक नहीं उठा। बस कह रहे हैं भाई 2.5 लाख मिल, अरे 2.5 लाख क्यों मिलता है ये तो बताओ। 2.5 लाख कहने से काम नहीं चलेगा। ये बताओ सरकार को 2.5 लाख क्यों मिलती है, उस 2.5 लाख को कैसे सुधार करोगे वो बतानी है हमें। वो मेमोरेंडम तैयार किया है, वो मेमोरेंडम पीएमओ को जाएगा अभी, जो अभी तक नहीं गया। सर एक सवाल है आप लोगों से, जब आपने 2 मंच लगाया है हाँ। और सरकार के डेलीगेशन को अगर आपसे वार्ता करनी होगी तो वो किस मंच से वार्ता करेगी? आप लोगों ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। जब सरकार बात करने के लिए आगे आएगी तो वह मंच भी एक होगा, वे आदमी भी डिप्यूट होंगे, जो कम से कम 11 आदमी का डेलीगेशन होगा, जो मैन जिनको ज्यादा जानकारी है। जरूरी नहीं है वो मैं हूं, नहीं, जो ज्यादा जानकारी रखते हैं इस मुद्दे को लेके, बहुत एक्सपर्ट है हमारे बीच में, वे उसको लीड करेंगे और सरकार को एक एक पॉइंट बताएंगे। ये बिल्कुल दिमाग से निकालो, मंच 2 लगे, एक घर में 2 चूल्हे लग जाते हैं, जलते हैं ना, लेकिन वक्त बदलेगा और एक मंच भी होगा और एक मंच में हम खड़े होकर बात करेंगे। 1-2 आदमी हैं वे हट जाएंगे। हमारे प्रोटेस्ट को 62-63 दिन हो गए हैं टोटल। देखिए मेरी जो परमिशन है अभी वो 5 मई तक हमारे पास लेटर है। जो दिल्ली वेटरन्स की है उनकी कितने तक कब तक की है मुझे नहीं मालूम है। अगर किसी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 40 डिग्री टेम्परेचर है, लू चल रही है, आप लोग संसद में। आपको क्या लगता है फौजियों के लिए 42 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है? 50+ में ड्यूटी करने लग रहे हैं बूट पहन के, और 25 माइनस में, -25 में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे लिए मौसम कोई इफेक्ट नहीं करता और हमारे मौसम से कोई मरने वाला भी नहीं है। देखिए एक चीज बता दें का रूपरेखा आगे का किस तरह रहेगा ये उम्मीद है आप लोगों की सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए सरकार को बात माननी पड़ेगी। हम तो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के, जो 2013 में रिवाड़ी रैली में वादा किया तो पूरा कर दो अपना। क्या वादा किया? सबको मालूम है जो वादा किया था। उन्होंने ये वादा किया था जैसे मैं कुर्सी पे बैठूंगा मोदी साहब ने, मैं सबसे पहले 30 दिन में 1 रैंक 1 पेंशन के उस पर साइन करूंगा। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ जनरल सतवीर साहब ने धरना देना पड़ा था। जब 2 साल धरने पे हो गए तब जाके उन्होंने। तो हर साल दिवाली ईद सारा त्योहार सेना के साथ मोदी जी मनाते हैं, सेना की ड्रेस पहन कर जाते हैं। अब आप लोग बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है। हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। फौजियों का काम धरना देने का नहीं है, फौजियों का काम सरहदों पे और सिपाहियों का सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कम आज रोड पे बैठे हैं। ये तो सरकार ने सोच रखी ना मोदी जी पर, अभी तो 8 साल ही हुआ है, अभी तो ये 1 रैंक 50 साल रहेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड रिवाइज जो था जुलाई 2019 में होना था, आज 2023 आ गई, वो भी अप्रैल भी खत्म ही समझो। तो और 2024 में 3rd रिवाइज है। जब 2nd रिवाइज नहीं दिया है तो क्या लगता है 3rd रिवाइज दे पाएंगे 2024 में? कितने रिवाइज नहीं मिले हैं? ये 2nd रिवाइज था जो 2019 में देना था, 2023 आ गई। 2024 में 1 जुलाई को इन्होंने 3rd रिवाइज कर देना है, कैसे देंगे ये? मोदी जी सेना, मोदी जी का तो सीधा संबंध सेना से है। देखिए नहीं, देखिए आप लोग एक देखिए नहीं, भरोसे की बात नहीं होती है। अगर सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हो गया क्या जी भरोसा करिए हम लड़ाई लड़ लेंगे, तो कैसे होगा? अच्छा सर, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने अभी बोला कि 1-2 लोग हैं वो हट जाएंगे तो सारे एक मंच पे आ जाएंगे। हाँ। वो कौन है 1-2 लोग? नहीं, ऐसा कोई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप लोग देखिए हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे। कितना साल ये नहीं, उन्होंने टाइम कहा था, इतने टाइम में कर देंगे। 1 महीने का रिवाड़ी रैली में रिकॉर्डिंग रैली है और रिकॉर्डिंग है उनकी, बेशक वीडियो निकाल ले। 1 महीना या 1 दशक कहा था? 1 महीना। सुनने में गड़बड़ी हुई होगी। आप वीडियो निकाल ले उनको। हम मौजूद थे। कितना दिन कहा था? पक्का 100 दिन में पूरा करूंगा। बोलो जो जितनी भी आपका 100 रिवाड़ी की रैली में नहीं किया पूरा।
हुआ क्या है? 100 दिन के लिए बता रहे हैं। तो आप बोल लीजिए, हुआ, ये तो बोल नहीं हाँ, सुन लीजिए, आपका प्रश्न जो पूछ रहे हैं आप प्रश्न को पूछिए, मैं बताता हूँ। हमारा प्रदर्शन जो है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम क्या कर रहा है? नहीं नहीं सुनिए बहुत नहीं, अच्छा, बड़ा क्या सिस्टम चला रहा है ब्यूरोक्रेट। अच्छा। हमारी रिप्रेजेंटेशन मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, अरे मुझे जवाब तो मोदी जी का आप पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। आप बोले नहीं, हमारे सिस्टम, आप रुकिए 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 मुखिया कौन है? रुकिए रुकिए हमारे ऑफिसर्स एंड ICS मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है ना नहीं, इससे? मोदी नहीं, जी नहीं, के पास नहीं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अरे पहुंचती मेरे तिवारी, ये बताइए मोदी जी का कोई तिवारी। हाथ नहीं है ना इसमें? रुकिए रुकिए है जी रुकिए। मोदी को इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो गलत है। अच्छा, मतलब मोदी जी निकम्मे हैं, मोदी जी नहीं नहीं, नो 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 नो, देखिए जी, ये ये दोनों सबसे गलत ये है। घुमाइए मत। प्रधानमंत्री नहीं, गलत नहीं। इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सुनिए हाँ। आप रुकिए ना, रुकिए आप रुकिए तिवारी जी, तिवारी जो रुकिए। विसंगतियां हमारी पे कमीशन की है और जेसीओ जवार का जो है विसंगतियां, उसके बात को विरोध- दूसरा मत घुमाइए। भारत के प्रधानमंत्री को रुकिए ना तिवारी जी, के बारे में रुकिए नहीं, जानकारी गलत दी जा रुकिए रही है। रुकिए रुकिए रुकिए। आप यहाँ बोलिए। सोचिए, ये- तिवारी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी जा रही है। ये अद्भुत समर्थक हैं आप, लगते हैं मोदी जी के तो कट्टर समर्थक लग रहे हैं आप। मैं सिद्धांत का समर्थक हूँ उनके। कौन नॉट के काम लिए, अच्छा मैं लगता देश है? अरे भाई, देश के हित में जो होगा उसका तो समर्थन। मोदी जी से बड़ा कोई देशभक्त है क्या? देशभक्त हम लोग सबसे ज्यादा है, जान हम दे देते, हम पॉलिटिकल नहीं है, हाँ। पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी बात तिवारी जी, मैंने क्या इतना चुप करो पूछा उनको। सर कि आप मांगों का समर्थन- अरे रुकिए, नहीं 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 आपको नहीं किसकी मांग करनी है? नहीं रुकिए रुकिए नहीं, आप इधर आपकी रहिए। मांग को एक्चुअली कौन मानेगा? मोदी जी मानेंगे, देखिए- शंभू को मानना है? देखिए, हम- या डिफेंस मिनिस्टर मानेंगे? हम- या कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी मानेगा? हम 60 दिन से यहाँ धरने पे हैं और हमने हमारा मेमोरेंडम जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में, MOD में, रक्षा मंत्रालय में, हर जगह भेजा हुआ है। जो आप कह रहे हैं भाई होली दिवाली पे, रक्षा मंत्री कौन है? रुकिए, राजनाथ जी। और राजनाथ जी के लीडर कौन है? नेता कौन है? प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता होता है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ये तो कह रहे कि प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है यहाँ- आप लोगों से। लेना देना प्रधानमंत्री का ही लेना देना है। कैसी रुकिए, बात कर रहे हो? नहीं। कह रहे कि प्रधानमंत्री का कोई लेना देना आप नहीं घुमाइए है। मत बात को, घुमाइए मत बात हम को, घुमा रहे हैं। आप घुमाइए मत बात को, बात घुमाइए नहीं, आप घुमाइए मत। ये देखिए, हम तो कह रहे हैं सीधा आरोप है आप लोगों का। सुनिए सुनिए सुनिए, आपसे प्रधानमंत्री के बदनामी हो रही है आप लोगों के प्रदर्शन। अगर बदनामी हो रही तो आप मैसेज कीजिए। हम उनको 2014 में भी जिताए हैं, 2019 में भी जिताए हैं। यहाँ आके कम से कम अपना प्रतिनिधित्व भेजकर संतुलन तो दे। भाई आप लोगों की बात सुनी जा रही है, देखी जा रही है। आप लोगों की प्रदर्शन से बदनामी हो रही है प्रधानमंत्री की। बदनामी क्यों खा रहे हैं फिर? मत ना खाए ना, आए हमारे बीच में। आप जो सवाल किया, क्या अब भाई बदनामी रुकिए, हो रही कि नहीं सरकार की? आप मेरे से बात कीजिए, आप मेरे से बात कीजिए। आपने जो बोला होली दिवाली पे मोदी जी बॉर्डर पे जाते यूनिफॉर्म पहन के मिठाई खाते हैं, इसीलिए इसी होली पे हम गुंजिया और गुलाल लेके यहाँ आए थे। आप ठीक मानते है। हैं कि नहीं कि सबसे भारत के मजबूत प्रधानमंत्री हैं? देखिए जी, जितने देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो एक से बढ़कर एक सभी मजबूत हुए हैं। मोदी एक- से भी कोई मजबूत प्रधानमंत्री हुआ है? हर प्रधानमंत्री, चाहे मोदी हो चाहे कोई, हर प्रधानमंत्री मजबूत होता है, कमजोर हो कोई नहीं बनाता है। और जो आगे बढ़ेंगे वे भी मजबूत अभी बनेंगे। कितना दिन हुआ धरना प्रदर्शन का? हमारे 62 दिन हो गए हैं। तो 62 दिन। अभी तो मोदी जी तो अभी 50 साल रहेंगे, 10-20 साल रहेंगे। लंबा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हाँ तो कर लेंगे, फिर क्या दिक्कत है? जब तक हमारी परमिशन पुलिस देती रहेगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को मोदी जी की छवि की चिंता नहीं है, जो नाम खराब होगा उनका? तो मोदी जी, कि मजबूत प्रधानमंत्री की राज में आप- सेना के रिटायर्ड जवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 42 डिग्री टेम्परेचर में। तो वो तो प्रधानमंत्री जी ने सोचना, हमने सोचना है। प्रधानमंत्री जी से कीजिए ना। तो आप लोग नहीं। कुर्बानी नहीं दे सकते थोड़ा बहुत? क्यों दे दें हम कुर्बानी? क्या ये कुर्बानी MP MLA क्यों नहीं देते? अरे मोदी जी अपनी- के लिए तो हम लोग कपड़ा उतार देंगे, हवाई आप जहाज उतारिए, उतार देंगे। आप उतारिए।